हेलो माय डियर व्यूअर्स फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को, जिसका नाम है प्रोनाउन, को लेकर हाजिर हैं। और इस पार्ट में हम लोग प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन क्यों हम पढ़ते हैं, इसका क्या यूज़ है, या इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को आप स्किप ना करें, एंड तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको इस वीडियो से पूरा का पूरा लाभ मिल सके। तो बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो सीखते हैं, समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन जो होता है वह एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह यूज़ होता है। तो इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है। तो इसी डेफिनेशन से वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं या किए जाते हैं, इन्हीं शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं? तो एक सेंटेंस में या एक फ्रेज़ में जब बार बार एक ही नाम बोला जाए, लिखा जाए, तो उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। तो वहाँ पर उस नाम की रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन शब्द को प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, राम ओबेज हिज टीचर्स, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ इन सेंटेंस के अंदर हमने जो राम शब्द है उसको कई बार रिपीट किया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने इंट्रोड्यूस किया एक नाउन को, जो सेकंड सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में हम रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा यूज़ ऑफ प्रोनाउन, why we use pronoun in our life. So this is the use of pronoun in our life, okay? And now we discuss how many types are pronoun we study. How many types pronoun? Pronoun these are 9 types or 9 kinds of pronoun we study in our English grammar. So इस ग्रामर के अंदर हम लोग 9 प्रकार के प्रोनाउन को पढ़ते हैं। तो कई किताबों में ये आपको 10 प्रकार के भी डिस्कस किए जाएंगे। वहाँ क्यों किए जाएंगे हम बाद में डिस्कस करते हैं इसको। तो फिलहाल हम अपने इन प्रोनाउन के प्रकार को पढ़ते हैं। तो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं वे, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी शब्दों को जो हमारे ये हैं, इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो व्यक्तियों के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के सर्वनाम होते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये हमारे जो प्रोनाउन हैं, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है इसका, वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को हम सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। इस रिफ्लेक्सिव को हम सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। और जो इसका नेक्स्ट है एम्फेटिक, दृढ़तावाचक, इसको भी हम सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। ये भी हमारा सेल्फ प्रोनाउन होता है, लेकिन इसमें और इसमें ज़रा सा अंतर होता है, फ़र्क होता है। क्या होता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, लेकिन एम्फेटिक के अंदर ये जोर दिया जाता है कि काम को, जो एक्शन है सेंटेंस के अंदर, उसको करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद स्वयं करता होता है। तो ये सेल्फ है ना।
ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है, सेल्फ है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। लेकिन हम एक सेंटेंस इसका देखते हैं लेकर, एक सेंटेंस हम इसका भी देखते हैं लेकर। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, जैसे कि ही हिमसेल्फ डू इट। ये जो हिमसेल्फ है, ये इस सब्जेक्ट पर जोर डालना है कि ये जो काम किया है ये इसी व्यक्ति ने खुद किया है। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं ने यह किया है, उसने खुद ने इसे किया है। तो इस कर्ता पर हम इस शब्द के साथ, जो कि एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है, इसके साथ जोर डाल रहे हैं कि एक्शन इसी ने किया है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ इतना सा फर्क होता है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। तो ये हमारा एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है, एंड दिस हिमसेल्फ इज यूज्ड हियर एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। So this is the minute difference, and in further video I will make separate video for this topic again. So please move further. डेमोन्स्ट्रेटिव को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक जो शब्द होता है संकेत करने के लिए यूज होता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये जो हमारे वर्ड हैं जो संकेत कर रहे हैं, इन्हीं को हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके अंदर सिर्फ 4 शब्द आते हैं, दिस, दैट और दीज, दोज। ये हमारे 4 शब्द ही हैं जो हमारे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चय से हमें पता चलता है कि जो निश्चित न हो, है ना। डेफिनिट जो निश्चित है, इंडेफिनिट जो अनिश्चित है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे समझेंगे, तो जो हमारी अनिश्चित चीज़ें हैं, जो हमारी अनिश्चित चीज़ें हैं, जैसे कि फ्यू, कुछ लेकिन निश्चित नहीं है, ऑल सब लेकिन पता नहीं है, सम कुछ लेकिन कंफर्म नहीं है, एनी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड जो अनिश्चितता को दर्शाएं और वे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएं। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाने वाले अनिश्चयवाचक शब्द होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच क्या आता है, ईच, ईदर, नीदर एंड नन। ओके, ईच, ईदर, नीदर, नन। तो ये जो वर्ड है हमारे ईच, ईदर, नीदर, नन, इन्हीं शब्दों को जब ये हमारे सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होते हैं तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इन्हें हम विभाग सूचक सर्वनाम के रूप से जानते हैं। ये हमारे ईच, ईदर, नीदर, नन, ये हमारा 2 या 2 से अधिक के लिए यूज़ होता है। ईदर 2 में से कोई एक, नीदर 2 में से कोई एक भी नहीं, और नन 2 से अधिक में से कोई एक भी नहीं। ये हमारे शब्द जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंटेरोगेटिव। जो शब्द हमारे, अब यहाँ पर हम समझते हैं जितने भी शब्द हैं जो कि हमारे प्रश्न पूछने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि हु, है ना, व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरह के शब्द जो हमारे प्रश्न पूछने के लिए यूज़ होते हैं, इन शब्दों को जब सहायक क्रिया के साथ में प्रयोग करते हैं तो
ये हमारे शब्द जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर, ये दो शब्द हैं जो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर यूज़ करते हैं। ईच अदर जो होता है दो के लिए, दो लोग आपस में परस्पर। वन अनदर दो से ज़्यादा लोग होते हैं आपस में परस्पर। जैसे दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर के अंदर अगर हम पूछना चाहें कि कितने लोग हैं तो दे लव ईच अदर, ईच अदर हमें बता देता है कि ये दो लोग हैं और वन अनदर हमें बता देता है कि ये दो से ज़्यादा लोग हैं। तो दे लव ईच अदर अगर हम कहते हैं तो वहाँ दो लोग हैं, और अगर हम ये कहते हैं दे लव वन अनदर तो वहाँ पर तीन या दो से अधिक लोग कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वह रिलेट करता है, क्या करता है, रिलेट करता है किसी भी नाउन को। जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है उसको रिलेट करने के लिए जो शब्द यूज़ करते हैं उस शब्द को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु, इसके अंदर हमारे कुछ वर्ड हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हु, हुम, हुज, है ना, विच, दैट, ये शब्द जो हैं, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होता है और ये पजेसिव केस संबंध कारक के रूप में यूज़ होता है। ये तीनों के तीनों हु, हुम, हुज व्यक्तियों के लिए यूज़ होते हैं और विच निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ होता है और दैट ये व्यक्तियों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। कुछ स्पेशल यूज़ भी होते हैं दैट के, वो हम स्पेशल वीडियो हम लोग उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोनाउन है और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, इनको हम बाद में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट होता है उसको भी समझाना चाहूँगा। मैं आगे कोशिश करता हूँ कि इसी में ऐड हो जाए। तो ये है हमारा प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया देना भी न भूलें। इसके लिए आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप मुझसे और कैसा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और वीडियो शेयर करते रहिए। तो प्लीज़ मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर साहब।